बकरीद के त्यौहार पर जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है जी, बकरे की, भैंस की, तो इनको किस तरीके से इनकी कुर्बानी करनी चाहिए और कैसे इसको तकसीम करना चाहिए? देखिए इसमें हिस्से 3 होते हैं। एक हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा गुरबा व मसाकीन के लिए। इसमें मसला ये है कि अगर छोटा जानवर है जैसे बकरा या बकरी, तो उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि 1 साल का हो, 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से कम का है तो उस पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इसी तरह से बड़ा जानवर है जैसे भैंस है, भैंसा है, तो इसको 2 साल का होना चाहिए। और ऊँट पर कुर्बानी होती है जिसके बारे में 5 साल का बताया गया है। अब भैंस में और भैंसे में और ऊँट में, ये तीनों बड़े जानवर हैं, इसमें 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं, यानी कुर्बानी करने वाले 7 लोग शामिल हो सकते हैं। अब 7 को अलग अलग गोश्त को तकसीम किया जाएगा। मसला ये कहता है कि उसको बनाने के बाद की बोटियां करने के बाद उसको मिला लिया जाए। मिलाने के बाद तराजू से तौलने के बाद उसको तकसीम किया जाए। ये ना देखा जाए कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, जैसा कि उमूमन लोग कर लिया करते हैं कि साहब ये चीज़ हम ले लेंगे। हिस्सेदार भी राज़ी हो जाते हैं। मैं तफसील से बताना चाहूँगा इस बारे में कि ये हक़ शरा है और हक़ शरा माफ़ नहीं हुआ करता है, क्योंकि आपके हिस्से में 3 लोगों का हिस्सा हुआ करता है। क्योंकि आपने बड़े जानवर में हिस्सा लिया तो उसमें 3 लोगों का हिस्सा हो जाएगा। एक तो आपका होगा, दूसरा रिश्तेदारों का होगा और तीसरा गुरबा व मसाकीन का होगा। लिहाजा हक़ शरा माफ़ नहीं हुआ करता है। लिहाजा जो लोग आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारी इस बात पर इत्तेफाक रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें कि जो लोग बड़े जानवर में हिस्सा लें, इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें। रकम भी पूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से कम ले लिए, किसी से ज़्यादा ले लिए। अगर ये आपने किया तो ये हक़ शरा ही माफ़ होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं अपनी कौम को पैगाम ये देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए कि इस पर अमल किया जाए और सख्ती के साथ अमल किया जाए ताकि किसी के सवाब में कमी बाकी ना हो। मौलाना, कुर्बानी जो होती है, कुछ लोग नालियों में खून बहाते हैं, खुले में उसको मलबा फेंकते हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये करने के लिए लोग कर जाते हैं जगह की किल्लत की बुनियाद पर। शरीयत ने इससे सख्ती के साथ में मना किया है। शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि आप कहीं पर भी जानवर ज़िबा कीजिए तो ऐसी जगह पर ज़िबा कीजिए जहाँ पर खून, या तो गड्ढा खोदिए या कोई ऐसी चीज़ रख लीजिए जिसमें खून उसका आ जाए, और उस खून को दफनाने का हुक्म दिया गया है। नालियों में बहाने का हुक्म नहीं दिया गया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं मजबूरी के तहत, क्योंकि फ़र्श बने हुए होते हैं घरों के अंदर, कुछ लोग मकान खोदते हैं, नहीं खोदते हैं, ये करते हैं, ये अलग चीज़ हुई जाकर, लेकिन मलबा जो है खुले में डाल देते हैं। ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है और शरीयत ने भी इसे गलत कहा है। और आमतौर से हम किसी को ईज़ा दें, किसी को परेशानी दें, तो ये हमारी इंसानियत नहीं रही। ये चीज़ इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। शरीयत ने साफ कहा है, हर चीज़ के लिए उसूल बनाए हैं शरीयत ने उलमा इकराम फरमाते हैं कि सारे मलबे को एक जगह इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद उसे कहीं ना कहीं दफना दिया जाए ताकि उससे कोई गंदगी ना फैले, और गंदगी से बीमारियां जन्म लेती हैं। और जबकि गंदगी और सफाई के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तहारतो निस्फुल ईमान, पाकी और सफाई आधा ईमान है। अब जो लोग करते हैं वो अपने किस बुनियाद पर करते हैं ये अलग चीज़ हो गई जाकर, लेकिन शरीयत ने जो कानून बनाया है वो अपनी जगह पर अटल है, उसमें कोई दो राय नहीं है।